क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं। क्या अम्मी अब तक नाराज है तुमसे? हाँ, अभी तक नाराज है। 2 माह से मुसलसल नाराज। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। इतनी लंबी नाराजगी कोई ना कोई खला पैदा कर देती है। तुम्हारा अगर बेटा पैदा होगा तो मैं फौरन तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, और ये बात अम्मी भी जानती है। मेरी माँ है, वैसे भी कब तक खफा रहेंगे मुझसे, मना लूंगा उन्हें। बस तुम ये दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटी के बजाय बेटा ही हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का फैसला भी तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा ही करेगा। अम्मी, अम्मी बस करे ना, खत्म कर देना गुस्सा। कोई दुश्मन के लिए भी इतनी देर तक अपने दिल में गुबार नहीं रखता। मैं तो फिर भी बेटा हूं आपका। नहीं हो तो मेरे बेटे, तुम्हारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारे बाप का है। मुझसे शादी होने के बावजूद उसकी नजरें जो है दूसरी औरतों पे होती थी। और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बार बार तुम अपनी शक्लें मुझे मत दिखाया करो। बस जितनी आवारागर्दियां करनी है करो, मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। वो कैसी बातें कर रही? अरे बेटा, इतना वजन उठाया हुआ है तुमने, कितनी दफा मना किया है कि तुम भारी चीज नहीं उठाओगी, बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। अरे पप्पू, 2-4 कपड़े तो हैं। नहीं बेटा, एक दिन का भी नहीं। और ये मोमल कहाँ मर गई? मोमल, मोमल। जी बेगम साहिबा। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुमसे गिलास का पानी तक नहीं उठाने दोगी, और ये इतना भारी वजन उठा रही है। कहाँ मर गई थी तुम? इसे क्यों डांट रही हैं? ये तो मुझे खुद मना करती है। मैं तो बस खुद काम करना चाह रही थी ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। नहीं बेटा, कोई काम नहीं करना तुमने, बस सिर्फ आराम करना है, आराम। समझी तुम? चलो चलो मेरे साथ, संभल के। आराम से, आराम से। मेरो परेशान ना हुआ कर। हम दरबार पे चादर इसीलिए तो चढ़ाने गए थे कि अल्लाह पाक तुझे सखी साई के सदके चांद सा बेटा दे। और अगर बेटी हुई तो? मायूसी की बातें क्यों करती है मेरो? हमारी दुआएं रायगा तो नहीं जाएंगी। अम्मा जितनी दुआएं करवानी है करवा ले, जितनी चादरें चढ़ा सकती है दरबार पे चढ़ा दे। मुर्शिद साईं से तावीज लिखवा ले, दम दुरूद करवा ले, जो करवा सकती है करवा ले, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। अगर मेरी बेटी हुई ना, मैं असद को खो दूंगी। और अगर मैंने असद को खो दिया तो मैं मर जाऊंगी। चल पाँव सीधे कर, थक गई होगी तो मैं पाँव दबा दूं तेरे। अल्लाह पाक ने चाहा तो तू जो चाहती है ना वही होगा, चांद सा बेटा। बस अब तू आराम कर, अच्छा? ये पाँव दबा तेरे, मेरा बेटा थक गया। बेटा जल्दी से खाओ, शाबाश। बस पप्पू। नहीं बेटा, थोड़ा तो खा लो ना। अब बस
मुझसे नहीं खाया जाता। बेटा ऐसी हालत में तो औरतें 4-4 बंदों का खाना खा लेती हैं। अगर तुम नहीं खाओगी तो सेहतमंद बच्चा कैसे पैदा होगा? हाँ अम्मा जल्दी आओ। आ रही हूँ। मेरो क्यों चीख रही है तू? अम्मा जल्दी आओ। यहाँ तो गई हूँ। क्या हो गया तुझे? अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ माँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। मैं असद को फोन करती हूँ। तेरे फोन किधर है? अम्मा वो कमरे में। अम्मा अम्मा असद को कहना जल्दी आए। मैं कहती हूँ उसको, तू अपने आप को संभाल। मैं अभी फोन करती हूँ। अम्मा जल्दी करो। अल्लाह उफ अल्लाह। पप्पा पप्पा पप्पा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? पप्पा लग रहा है टाइम आ गया। अरे बेटा ये तो खुशी की बात है, तो परेशान नहीं हो बस। मोहन जल्दी आओ, जल्दी आओ। समझ को गाड़ी निकाले, हमें अस्पताल जाने का वक्त आ गया। चलो चलो। बस बेटा देखना, अब तुम्हारी गोद में चांद सा बेटा होगा इंशाल्लाह। पप्पा बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, बेटे का नाम नहीं लेना। उसके लिए नहीं हमने इतने दिन मुश्किल से काटे हैं। हो तो बेटा हो, वरना कुछ भी ना हो। बस जल्दी आओ मोहम्मद। चलो चलो, पकड़ो पकड़ो, संभाल के पकड़ो। जल्दी करो, आराम से आराम से। अम्मा 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 अभी तक असद क्यों नहीं आया? गया ना डॉक्टर को लेने। डॉक्टर आता है अभी ना, डॉक्टर अभी आ जाएगी। तो संभाल खुद को। अम्मा असद को अब तक आ जाना चाहिए। आइए डॉक्टर साहब, इधर आइए। जी पेशेंट कहाँ पर है? यहाँ ऊपर। शमशाद बेगम। डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर जल्दी आ, बहुत तकलीफ है। जल्दी आ जल्दी। जी जी बताएं करें। मोहम्मद जाके कहीं से जाए नमाज ढूंढ के लेके आ। मुझे अल्लाह के सामने सिजदे में गिरकर दुआ करनी है, इरम की बेटे के लिए। अगर वो बाजारी औरत बाजी ले गई ना, तो हम दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और वो असद भी जीत जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ जाए नमाज लेके आओ। शमशाद बेगम, शमशाद बेगम। हाँ दवाई लाया, ला दे। ये लो। बेटा सुनो, क्या हाल है बेटी का और बच्चे का? परेशान नहीं हो, जच्चा बच्चा दोनों सलामत है। अल्लाह तेरा शुक्र है रब्बुल आलमीन। अच्छा ये तो बताओ बेटा कि लड़का हुआ है या लड़की? अल्लाह की रहमत है, उनको बेटी हुई है।
क्या बेटी? तुम सुरखरू हो गई मेहरुनिसा। तुमने मेरा बेटा पैदा किया है, हमारा बेटा। बहुत हमारे को, बहुत बहुत हमारे को। बीबी जी, क्या आप गुड़िया का चेहरा नहीं देखेंगी? एक नजर तो देख लें, हूबहू आप जैसी है। देख लूंगी, अब तो सारी जिंदगी पड़ी है इसे देखने के लिए। ऐसा मत कहें, आप तो कहती थी कि बेटा और बेटी एक जैसे होते हैं, तो फिर आज आप दूसरों की जबान क्यों बोल रही हैं? वो अभी तक नहीं आई। क्या वो अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखेंगी? वो बहुत परेशान है, आपको तो पता है ना, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिल्कुल खामोश हो गई हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रही। ये है अली की फ़ाइल और डिस्चार्ज पेपर। अली, बहुत मुबारक हो। बहुत कम पेशेंट 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट को पूरा कर पाते हैं, लेकिन आपने तो 8 मंथ्स तक का वेट करके बहादुरी का मुजाहिरा किया है। आई एम सॉरी, आपने मुझे हर तरह से बर्दाश्त किया। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। अली भाई आ गए। क्या? अली आ गया? मेरा अली, मेरा बच्चा ठीक होके घर आ गया। मैं घर वापस आ गया, आपके पास वापस आ गया मैं। अली भाई, आपके और डैड के बगैर हमारी फैमिली बिल्कुल इनकम्प्लीट थी। अब आप आ गए तो इतनी खुशी हो रही है। अच्छा, अंदर है, आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ,
ये सारा सरप्राइज पिंकी ने तुम्हारे लिए किया। हैप्पी न्यू लाइफ भाई। मैं इस फैमिली का हिस्सा था, लेकिन कभी भी किसी भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुआ। मेरी गलती थी कि आप सबसे दूर रहा। आप लोगों की कभी कदर जान ही नहीं सका। लेकिन मॉम, अब मुझे एहसास हो गया कि अपने ही अपने होते हैं। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट आई हैव डन। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आज तो खुशी का दिन है। तुम हमेशा हमारी फैमिली का हिस्सा थे और रहोगे। आज के दिन कोई दुख की बात नहीं। और इस वक्त को हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट करना है, तो इस वक्त कोई दुख की बात नहीं होगी, बल्कि हम सब मिलकर केक काटेंगे। हाँ? पिंकी, नाइफ के बगैर केक नहीं काटा जाता। सॉरी, मैं भी लेकर आती हूँ। ज़ारा, बच्चा तुम इतनी चुप चुप क्यों? हाँ, प्लीज अलमिया, आज नहीं। आज इतना खुशी का मौका है, मैं टेंशन में नहीं बदलना चाहती। पिंकी ने भी इतनी सारी कैंडल्स ली हैं कि बस। पिंकी कितनी 50 तो होंगी ये मेरे ख्याल है। चलो खैर। आई मॉम, जरा हाथ लो। आए ना ज़ारा प्लीज। हैप्पी न्यू लाइफ टू आवर अली। चलो 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 चलो। अरे कैंडल्स तो ब्लो ही नहीं की। हाँ। थैंक यू। अरे मेरी सबसे प्यारी बेटी को तो किसी ने खिलाया नहीं। ओह मोमर, मुझे लगता है पुप्पू खुश नहीं है। नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है। बेगम साहिबा बहुत खुश हैं, पर थोड़ी परेशान है ना, इसलिए बात नहीं कर रही। 1-2 दिन में बात खुद करेंगी, आप फिक्रमंद ना हो। तस्बीह पढ़ने में थोड़ी देर नहीं करती।
मर दिया मुझे उसने। मर्द, मेरा बेटा। आप अली से मिलना चाहते थे ना? आ गया हमारा बेटा। हाँ, आज मैं एक नए अली को अपने सामने देख रहा हूँ। डैड, डैड, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मैं वो बेटा नहीं बन पाया जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं बेटा, सॉरी। हो जाता है ऐसा। तुम्हारी उम्र के बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन तुम अब रास्ते पर वापस आ चुके हो। तुम बिखर के जुड़ चुके हो, स्ट्रांग हो चुके हो। अब मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, बल्कि मेरा यकीन है कि अब तुम मेरी फैमिली का बाजू को सहारा हो। साथ हो इनके। ज़ारा, what a coincidence! तुम यहाँ? इतने अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। आई थिंक तुम यहाँ किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हो, राइट? आई एम सॉरी, मैं इतना कंफ्यूज हुआ तुम्हें देख के कि खैर खैरियत नहीं। कैसी हो तुम? घर में सब कैसे हैं? तुम्हें पता होना चाहिए। हर वक्त तो फॉलो करते हो। मैं फॉलो? नहीं, मैं फॉलो तो नहीं करता तुम्हें। झूठ मत बोलना, मैंने खुद देखा है तुम हर वक्त मुझे फॉलो करते हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरी जासूसी पर लगाया है कि हम लोग तुम्हारी की हुई ज्यादतियों का बदला लेने के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं? नहीं ज़ारा, देखो मेरी बात सुनो, तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, सीरियसली। हम तुम्हारे और तुम्हारे बाप की तरह मकान नहीं जो पीठ में खंजर घोंपे। जो करेंगे तुम लोगों के सामने करेंगे। हाँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन अलग नहीं था। ज़ारा, मुझे तुमसे सिंपैथी है। मैं तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हेल्प तुम अपनी और अपने डैड की करो, क्योंकि जिस दिन ये केस रीओपन हो गया उसके बाद तुम और तुम्हारे डैड किसी की हेल्प रहने के काबिल नहीं रहोगे। बेगम साहिबा, बीबी जी कह रही हैं कि बच्ची का अच्छा सा नाम रखना है, तो आप आकर उसका नाम रख दें। उससे कहना, उसे उसने पैदा किया है। कोई बेहतर सा नाम रख ले, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। क्या कहा पप्पू ने? बीबी जी, मैंने कहा था ना, आप अपनी बेटी का नाम खुद रख लें। और आप तो जिद कर रही थी। ये पप्पू की पोती है और इसका एक बाप भी है।
मोहम्मद, नाम तो मैं खुद भी रख सकती हूँ, लेकिन ये हक मैं उन्हें देना चाहती हूँ। बाप को अगर बेटी का इतना ख्याल होता तो उसकी शक्ल देखने आता, उसे एक बार गोद में तो लेता। बीबी जी, अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी बदनसीब मखलूक पैदा किया है। जानती हैं, जब यहाँ किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो यहाँ के मर्द बेटी के बाप को जूती दिखाकर ताना देते हैं, और औरतें माँ को अलग ताने देती हैं और बातें सुनाती हैं। नहीं मोहम्मद, अल्लाह ने हमें बदनसीब मखलूक नहीं बनाया है। उसने तो हमारी कोख से मर्द और औरत को पैदा कर कर हमें माँ होने के एक अजीम मुकाम से नवाजा है। ये तो वो बंदे हैं जो अल्लाह की इस अजीम नेमत की कदर नहीं करते। मैं अपनी बेटी का नाम खुद रखूंगी। मैं आज से अपनी बेटी का नाम रोशनी रखती हूँ, जो लोगों के तारीख दिलों को रोशन करेगी। और अपनी रोशनी से उन लोगों की फरसूदा सोचों को खत्म करेगी जो बेटों को बेटियों पर फौकियत देते हैं। अमीर से पहले आप गुस्से में मुझे 10 बातें सुनाएं, जिसके नतीजे में मैं आपको 4-6 बातें सुनाने के मजबूर हो जाऊं। मैं आपसे साफ साफ ये बात कहना चाहता हूं कि मेहरुन्निसा इस घर की बहू है और इस घर में आ चुकी है, और मेरा बेटा भी आ गया। मुझे दुनिया की परवाह नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग मेरे पीठ पीछे भौंकते हैं उनको मेरे सामने एक लफ्ज निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप भी उनकी फिक्र करना छोड़ दें और मेरे बेटे और अपनी बहू से मिल लीजिए। ये लोग आपके साथ अब सारी जिंदगी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बीबी। बीबी जी, हसद साईं अपनी बीवी और अपने बच्चे को हवेली लेकर आ गए। क्या? ये पकड़ो उसे, ध्यान से। ऊपर वाला कमरा साफ करो, अच्छी तरह सजा दो इसे, ठीक है? जी सर। और हाँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए इस घर में, समझे? जाओ। पप्पू, असद उसे घर ले आए। देखा है मैंने, आंखें हैं मेरी। फिर भी आप खामोश हैं। आपकी खुद भी यही परेशानी थी ना कि असद उसे यहाँ ना लेकर आए, और आपने मुझे भी इसी उम्मीद से रोका था। फिर क्यों आप हिम्मत हार गई? अगर तुम लड़का पैदा करती तो मैं सीना ठोक के असद के सामने खड़ी हो जाती, तो किसी बाजारी औरत की जुर्रत नहीं होती कि इस घर में कदम रखे। लेकिन तुमने तो छोकरी पैदा की,
और वो नाचने वाली तुमसे बाजी ले गई। इरम, तुमने तो मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। अब मुझे किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है, तुमसे, ना असद से, ना उस मेरे से, ना तुम दोनों के बच्चों से।